और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। हरियाणा में सीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होगी और ऐसे में प्रशासन और शासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। प्रदेश भर में 13,47,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। फ्री बस सेवा, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी खुद आश्वासन दिया है कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और परीक्षार्थियों को भी आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वहां से वापस लाने के लिए सभी तरह के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। खासकर महिला परीक्षार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा की और उसके बाद कई बार ये आश्वासन भी दिया है कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से अब की बार लगातार तमाम अधिकारी ग्राउंड पर उतरकर इन तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है फरीदाबाद से अगर बात करें तो 42,000 के करीबन छात्र यहाँ पर अपना पेपर देने के लिए पहुंचेंगे और उनकी बंदोबस्त के लिए यहाँ पर पहले से ही धर्मशालाओं को भी बुक किया गया है। यदि कोई बच्चा एक दिन पहले आना चाहता है तो उसके रुकने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई और साथ ही अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो तमाम बसें जो है लगाई गई है ताकि किसी भी परीक्षार्थी को अपना पेपर देने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे फरीदाबाद से जितने भी छात्र पेपर देने के लिए पलवल जाएंगे तो उनके लिए भी बसों का इंतजाम किया गया है और समय पर पहुंचे इसको लेकर कई बार, क्योंकि बरसात की सीजन है तो बरसात के मद्देनजर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। अगर बरसात के कारण कोई छात्र फंसता है कहीं किसी जाम में तो उसको लेकर भी तुरंत एक एडवाइजरी नंबर जो है वो जारी किया गया है। उस पर फोन करके तुरंत सहायता ली जा सकती है और उसको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन ने ली हुई है। तो कहीं ना कहीं अब की बार छात्रों के लिए काफी सुविधाएं और उनका इंतजाम जो किया गया है उसकी पहले से समीक्षा की गई है और इसको खुद मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं और 2 दिन ये परीक्षा होनी है। तो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तमाम, चाहे बस स्टैंड की बात करें या फिर अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, उनका जायजा लेने के लिए धरातल पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, हमने देखा कि युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राजेंद्र, परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है? क्या बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं? हलचल क्या है? देखिए, परीक्षा केंद्रों की अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरह से चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों के इंतजाम किए गए हैं। कोई भी छात्र अपना पेन भी अंदर नहीं ले जा सकता है, पहले से हिदायतें दी गई हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा गलती से ले भी आता है तो उसके रखने का इंतजाम भी अलग से जो है कमरा बनाया गया है, वहां पर अपना सामान वो रख सकते हैं। साथ ही 500 मीटर के दायरे में कोई भी संस्थान जो वहां पर कार्यरत नहीं होगा, खुलेगा नहीं, बंद रखे जाएंगे। और जो ये साइबर कैफे वगैरह है तमाम को भी बंद करने के आदेश पहले से यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी यहाँ पर जारी की गई है ताकि आम लोगों को भी ना परेशानी हो और जो बच्चे हैं उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि वो जो भी छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं उनका अपने अभिभावकों की तरह जो है जिस तरीके से अपने बच्चे का अभिभावक ख्याल रखते हैं उस तरीके से रखें। अगर किसी को किसी भी चीज की मदद की जरूरत है तो तुरंत उसकी मदद भी की जाए ताकि बच्चे का पेपर जो है सही समय पर हो सके और वो समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके। जी राजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, प्रदेश भर में प्रशासन और शासन ने कमर कस ली है, तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गुरुग्राम में क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? गुरुग्राम की बात करें तो सीईटी एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क मौसम नजर आ रहा है। तो वहीं पर जिला उपायुक्त में तमाम जो नोडल ऑफिसर है उनकी नियुक्ति की गई है। गुरुग्राम में कल सुबह 4 बजे से ही जो ट्रांसपोर्ट सेवा है, स्थल सेवा या फिर हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग लोकेशन पे तैनात की गई है जहां पर तमाम जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं समय से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। गुरुग्राम की बात करूं तो 36,000 के करीब जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं सीईटी का जो एग्जाम है गुरुग्राम में देंगे और इसी के चलते
कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो दूसरी तरफ हेल्प डेस्क भी बनाई गई, यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो जानकारी भी कहीं ना कहीं ले सकते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से गुरुग्राम के मिनी सचिवालय के अंदर डीसी कार्यालय के समक्ष जो है कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर पूरी 165 जो केंद्र, माफ कीजिएगा 145 जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर उनकी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। और ऐसे में तमाम जो इंतजाम है पहले ही कर लिए गए हैं और जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, अलग अलग जोन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी यही है कि किसी भी जो विद्यार्थी है उसको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में। इसलिए गुरुग्राम के साउथ देवला स्टेडियम में, गुरुग्राम के सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड, बानेसर, अलग अलग इलाकों में ट्रांसपोर्ट सेवाएं जो फ्री हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है, वो चाहे सर्व सेवा की बात करूं, रोडवेज बसों की बात करूं, तो उनकी जो है जो टाइम है निर्धारित कर दिया गया, उनकी जो ड्यूटी है सुनिश्चित की गई है कि तमाम जो विद्यार्थी अपने स्थान से दूसरे जो भी उनका परीक्षण केंद्र है, शिक्षा केंद्र है, वहां पर वो तय समय पर पहुंच सके। जी बिल्कुल संजय, और देखिए जिस तरह से परीक्षा केंद्रों पर भी हम देख रहे हैं कि व्यवस्था पुख्ता की गई है, लेकिन संजय कहीं ना कहीं परीक्षा के सफल संचालन की जिम्मेदारी केवल एक विभाग पर नहीं होती है, हर विभाग के सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में इस लिहाज से क्या तैयारियां नजर आ रही हैं प्रशासन की? जी बिल्कुल भावना, बात करें जिला प्रशासन में, यानी कि जिला उपायुक्त गुरुग्राम अजय कुमार ने भी कल एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान तमाम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी तैनाती की गई है। तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस के हाथ में भी जो है इसकी कमान दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो कोताही है वो बरती ना जाए। इसलिए भी जो भी परीक्षा केंद्र है वहां पर गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो तैनात की गई है। समय समय पर जो है सीसीटीवी से भी इन तमाम विद्यार्थियों के ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा नजर रखी जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि जो भी विद्यार्थी छात्र या छात्र जब परीक्षा केंद्र के अंदर वो एंटर करेंगे तो उससे पहले गुरुग्राम पुलिस की टीम कहीं ना कहीं उनकी चेकिंग करेंगे। कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सामान जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी तमाम जो इंतजाम है वो परीक्षा केंद्र है उसी के अंदर तमाम विद्यार्थियों को तमाम जो सामग्री है वो अंदर ही दी जाएगी। किसी भी प्रकार की क्योंकि अक्सर देखा गया है कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले आसपास लगे हुए बने हुए साइबर कैफे भी तमाम स्टूडेंट जाते हैं और क्योंकि 2 चरण में ही एग्जाम होने वाला है, पहले चरण के बाद तमाम एनालाइज करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। इस एग्जाम के अंदर इन चीजों को लेके आप घबराए ना, तो उन तमाम चीजों को पर भी रोक लगाई गई है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो विभाग है उनकी जो ड्यूटी है वो सुनिश्चित की गई है। चाहे शिक्षा विभाग हो, गुरुग्राम पुलिस की बात करो या फिर जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, तमाम प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से धरातल पर मौजूद है और तमाम जो एसडीएम है उनकी ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर समय समय पर वो निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल संजय आप बने रहिएगा। अंबाला से राजकुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजकुमार, अंबाला में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही है अंबाला में? जी देखिए, यहाँ अंबाला में जो है अंबाला शहर और अंबाला कैंट में 15 लोकेशनों पर जो है 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 11 अंबाला शहर में और 8 अंबाला छावनी में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और ये जो 26 और 27 को जो सीटी ग्रुप सी के एग्जाम होने हैं, इसमें जो है उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था भी जो है खड़ी कर गई है। और यहाँ सभी परीक्षा केंद्रों पर जो है व्हील चेयर की और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धि भी कराई गई है, ताकि कोई विकलांग हो या मेडिकल स्टाफ किसी को जरूरत पड़े तो मौके पर जो है उन्हें ये चीज की व्यवस्था भी मौजूद होनी चाहिए। और उन एसडीएम ने जो है और डीसी ने जो है स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऑटो चालक जो है वो अभ्यर्थियों से जो है किसी प्रकार का भी ज्यादा चार्ज वसूल नहीं करेगा। हालांकि हरियाणा रोडवेज को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गया कि वो अभ्यर्थियों को पहुंचाने के लिए जो है अपनी व्यवस्था रखें और बसें जो है तैयार रखें। और इसी के साथ साथ जो है आपको बता दें कि एसडीएम, तहसीलदार हो या मेडिकल स्टाफ हो, सभी को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की ड्यूटी जो है वो परीक्षा केंद्र पर लगाई गई है। आज जो परीक्षा केंद्रों पर जांच एजेंसी है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है और वो अब इनकी जांच कर रही है कि कहीं सीसीटीवी कैमरे या कहीं बैठने की हो या खाने पीने की व्यवस्था हो या चाय की व्यवस्था हो या जो शौचालय है, बिजली है, इस प्रकार की पेयजल की व्यवस्था हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हरियाणा राज्य परिवहन विभाग को भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि इसमें महिलाएं जो साथ आती है उनके या उनके जो भी अभ्यर्थियों के साथ अभिभावक आते हैं उनको बसों में आने जाने के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाए, उनसे किसी प्रकार का किराया न वसूला जाए। जी
बिल्कुल राजकुमार, और एग्जाम्स को देखते हुए हलचल काफी तेज हो गई है प्रशासन की ओर से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।